बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। भागवत में 4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। पहला विवाह भगवान का हुआ राक्षस विधि से। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरानना। पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मणी मैया के साथ। हुआ कैसे? राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुतो। पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ है। सबसे अच्छा विवाह बताया गया है ब्राह्मण विवाह, जो ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता है। उससे थोड़ा नीचे आ जाओ तो बताया गया है गंधर्व विवाह, जो मंदिर में जाकर के वर कन्या की राजी मंदिर में जाकर के भगवान को साक्षी मान करके विवाह कर लिया जाए। एक गंधर्व विधि वाला बताया जाता है। तीसरा बताया गया है राक्षस विधि वाला, जो भगवान का हुआ है। वर की राजी, कन्या की राजी, घर वालों की नहीं राजी है, ये होता है राक्षस विधि वाला, जिसमें भगवान की राजी थी, रुक्मणी मैया की राजी थी, लेकिन रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, वो नहीं राजी था विवाह से। उसने कहा था मैं विवाह नहीं करूंगा सुबाली के साथ। चौथा विवाह बताया गया है पैशाच विधि, जिसमें ना वर की राजी, न मतलब कन्या की राजी है, न कन्या के घर वालों की राजी है, जबरदस्ती विवाह किया जाए, वो पैशाच विधि वाला बताया गया है। ब्राह्म विवाह वाला, ब्राह्म विवाह जो है वो सबसे अच्छा बताया गया है। क्यों? जो ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों से कराया जाता है, विधिवत फेरे इत्यादि होते हैं, जो विवाह होता है, उस विवाह में आप देख लीजिएगा जीवन में कभी कलह खटपट आ ही नहीं सकती है। सुंदर जीवन व्यतीत होगा ब्राह्मणों के द्वारा जो करवाया जाता है। गंधर्व विधि, वर कन्या की राजी हो गई मंदिर में जाकर के, घर वालों की राजी नहीं, जो आजकल चल रहा है अपने संसार में, जो आजकल चल रहा है। वर कन्या की राजी, घर वाले मम्मी पापा से मतलब ही नहीं, माता पिता से मतलब ही नहीं, दोनों ने गए भाग करके शादी कर ली, भगवान को साक्षी मान के हो गया। पता है ऐसे विवाह ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। राक्षस विधि वाला जो भगवान ने किया, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान के जैसे नहीं कर सकते हैं। लोग प्रश्न ले आते हैं, अरे भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्या हम 2-4 भी नहीं कर सकते? है भैया 20 कर ले, तुम संभाल पाइयो, एक तो तुमसे संभाली नहीं जा रही है, तुम 2-4-10 का क्या करोगे बताओ? बोले भगवान ने 16,108 किए, लेकिन भगवान ने क्यों किए, कारण क्या है जानते हो भगवान के बारे में? भगवान ने तो बचपन में ही पूतना को मार दिया था। तुम किसी को मार के दिखाओ, चैला भाट डारे जाइए, मार के दिखाओ, नहीं हो पाता है ना। सबसे भद्दा पैशाच विधि वाला, जो जबरदस्ती भाग करके विवाह कर लिया, कन्या की राजी नहीं फिर भी विवाह कर लिया। ये विवाह पता इनमें क्या होता है? ये ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है भाई। 1 साल बाद वो तलाक वाले पेपर, वो अलग छुटौती जिसको बोलते हैं, वो अलग बनवाए घूम रहे, वो अलग बनवाए घूम रहे। पंडित जी देख लो दशा खराब है क्या, हमारी पटरी खाती नहीं। विवाह कैसे किए थे? विवाह तो हमने भाग करके किया था। अब जब भाग करके विवाह करोगे तो तुम्हारी पटरी कैसे खाएगी? माता पिता की राजी नहीं, माता पिता की बात मानोगे नहीं, तो प्यारे जीवन आपका कभी सुधर नहीं सकता है। फोन पे जितने होना ही लगेगा, हेलो बाबू सोना था ना, थाया कि नहीं थाया, इनका तो निश्चित ही कल्याण है ही नहीं, कल्याण है ही नहीं इनका। क्यों? अच्छा लड़ाई खटपट क्यों होती है? और तुम पहले से लगे, हेलो चल रहा तुम्हारा फोन, पहले से प्रेम वाली बातें सब पहले करने, बाद में लठ वाली बस्ती है, सब लड़ाई वाली बस्ती है ना, प्रेम वाली तो पहले कर लेते हो। यदि माता पिता अपने बेटा बेटी पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका बेटा बिगड़ जाएगा, बेटी बिगड़ जाएगी। शहरों में देख लो, शहरों की स्थिति क्यों खराब है, और जितने जो मूवी नहीं देखते हैं सबरे बर्बाद हैं। मूवी वालों ने तो हमारी दुनिया बदनामी की है। अभी यहाँ पे नौटंकी ढोला होने लगे, फिर तुम देखो भीड़ यहाँ संभाले नहीं संभलेगी, ये आगे वाली दीवार और तोड़वानी पड़ेगी बैठने के लिए। और भगवान कथा 2-3 मिनट बैठे, अरे महाराज आनंद नहीं आया, चले जाते हैं उठ करके। ऐसा होता है। यदि अपने बच्चों पे कंट्रोल हो तो आपका बालक बिगड़ ही नहीं सकता है। शहरों में क्या, ना तो बेटियों पे कंट्रोल है ना बेटों पे है। 12-12 बजे तक पार्टी मनाते हैं, बाद में आते हैं, मम्मी पापा का नाम काला करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण नहीं हो सकता है। जितने मूवी आजकल जो हीरो हीरोइन नए हैं, इन्होंने तो दुनिया बदनाम कर दी है।
पहले की आप फिल्में भी देख लो तो उनमें भी कैसा पहनाव था, कैसे उनके गीत थे, सब कुछ देख लीजिए। लेकिन आजकल की ऐसी परंपरा है, बदनाम है सब कुछ। पहले का फिल्मी गीत सुन लो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये पहले के गीत है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। ये पहले के गीत है, कितने अच्छे अच्छे। अब आजकल एक दिन मोबाइल पे जय बजाए रे गाना सुन रहे हैं, उधर दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। अब बताओ कैसे कल्याण होगा? ऐसे गाने चल रहे हैं, यही हमारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। अगर यही सबके दिमाग में बात घुस जाए, यही समझ में आ जाए, तो दुनिया का ही कल्याण हो जाएगा। भाई जैसा आप करोगे वैसे मिलेगा। सत्संग कर रहे हो तो आपका सत्संग में जीवन जाएगा, क्योंकि सत्संग जैसे आप बनोगे। होनहार बिरवान के लगत चीखने पार, भगवान के भक्त का घर होगा, उस पे दरवाजे पे माता रानी कृष्ण की फोटो लगी होगी, और गंजेड़ी घर होगा, उसके छप्पर पे गांजे सूख रहा होगा। सही बात है कि नहीं है? गंजेड़ी का घर होगा, उसके छप्पर पे गांजा ही सूख रहा होगा। भगवान के भक्त का घर होगा, भगवान के भक्त के द्वारे पे क्या होगा? राम जी की फोटो, कृष्ण जी की फोटो। यदि यही हमारे समझ में आ जाए, यही हमारी पीढ़ी के समझ में आ जाए, हमारे लोग जो बैठे भैया लोग ताली बजाए रहे, तुम्हें लोग समझ ले, आप लोगों के बाद यही समझ में आ जाए, जान लो जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि सत्संग कर रहे हैं, सत्संग से हमको क्या मिल रहा है पता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु। जय हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो आप लोग सत्संग बैठे बैठे कर रहे हैं, यही हमारे जीवन को कल्याण करेगा। तो विवाह कैसा करना चाहिए? कहने का तात्पर्य ब्राह्म विधि वाला, जो ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए। यदि ब्राह्मणों के द्वारा विचार करके विवाह करवाया जाए, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आ भी नहीं सकता है। और जितने प्रेम विवाह होते हैं आप लोग देख लीजिएगा, इन व्यक्ति की कभी पटरी खा नहीं सकती है, और हर समय झगड़ते हैं। हमारे पास ऐसे कई केस आते हैं, हर समय झगड़ते रहते हैं, सुख शांति आ ही नहीं सकती है। जब तुम अपने माता पिता का सुख चैन छीन करके बैठे हो, तो तुम्हें सुख चैन कहाँ से मिल सकता है? बोले भागवत भगवान की। भगवान का पहला विवाह हुआ राक्षस विधि से। राजा भीष्म की एक कन्या थी जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, उसका नाम भीष्मक ने रखा है रुक्मणी। धीरे धीरे रुक्मणी मैया बड़ी हुई तो पिता को क्या होता है, बेटी की चिंता होने लगती है, बेटी का विवाह करना है। तो अच्छा कुल घर सब ढूंढ करके विवाह कर दिया जाता है। कैसा घर है, कैसा होना चाहिए। प्यारे आज क्या हुआ, भीष्मक राजा ने वर देखा है तो कृष्ण को चुना है। बोले मैं विवाह करूंगा अपनी कन्या का तो कृष्ण के ही साथ में करूंगा। और प्यारे पता है, जब भी कन्या का विवाह किया जाए, बेटा का विवाह किया जाए, बेटी का विवाह किया जाए, विवाह तो करो आप लोग, अच्छी बात है।
और सबको राय एक दूसरे की ले लेनी चाहिए, लेकिन बेटा और बेटी की भी राय एक बार ले लेनी चाहिए। भाई तुमको विवाह करना है कि नहीं करना है? यदि उसकी इच्छा है तो करवाइए, जबरदस्ती उसको मत मानिए। यदि इच्छा नहीं है तो दूसरी जगह देखिए। लेकिन शास्त्र के अनुसार जैसे जैसे आप जैसे यादव लोग हैं, कोई ठाकुर लोग है, कोई है, तो अपनी जातियों को देख करके पता लगे कोई कैसा भी वर्ण किसी भी वर्ण में विवाह कर दिए। विप्र वर्णे चया नारी शूद्र वर्णे चया पति ध्रुवम भवति वैदव्यम शक्रस्य दुहिता। यदि विप्र वर्ण की कन्या यदि किसी हीन वर्ण के साथ में विवाह करती है, चाहे वो इंद्र की कन्या क्यों ना हो, उसको विधवा होना ही पड़ता है, हमारी ज्योतिष कहती है। इसलिए देख करके कि कहाँ किया जाना चाहिए, कैसा पुल है, कैसा घर है, अपने अपने उसमें ही करना चाहिए, वर्ण को देख करके। पंडित जी से गुण मिलवाओ, विवाह में गुण मिलाए जाते हैं। 18 गुण मिल रहे हैं तभी विवाह हो सकता है। इससे नीचे यदि गुण मिल रहे हैं तो विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इससे नीचे यदि गुण मिल रहे हैं, आप विवाह कर रहे हो तो सुख शांति कभी आ ही नहीं सकती है। सब कुछ देखा जाता है, नाड़ी दोष इत्यादि इत्यादि बहुत चीजें हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो किसी का विचरवाना हो तो आ जाना। सच्चे दरबार की प्यारे भगवान के साथ में विवाह तय किया है, तो बड़े भाई रुक्मी से पूछा क्या कन्या का विवाह कर दिया जाए? बोले विवाह पिताजी मैं उस भगोड़े के साथ, उस ग्वाले के साथ नहीं करूंगा। रुक्मणी का भाई बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। और रुक्मणी ने बचपन से ही कृष्ण को पति माना था कि कृष्ण ही से विवाह करूंगी, अन्यथा किसी से विवाह नहीं करूंगी। ये रुक्मी बोला है मैं विवाह करवाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। गया, लौट करके आ गया और बोला पिताजी परसों बारात आ रही है। पिताजी बोले इतनी जल्दी बारात आ रही है? कौन आ रहा है? बोले सिंधु नरेश दमघोष का पुत्र जो है, जिसका नाम है शिशुपाल, उसके साथ में विवाह होगा। और बहन से कह देना माला शिशु